ठीक है, चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पुनर्योगस डीएनए तकनीक के उपकरण या साधन के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी इसमें आनुवांशिकी है ना, ये क्या चीज़ है, जैव तकनीक है। जैव तकनीक के अंतर्गत क्या किया जाता है, पुनर्योगस डीएनए तकनीक आता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या यहाँ पे उपकरण या साधन की ज़रूरत होती है उसके बारे में बताया गया है। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड टेक्नोलॉजी, या इसको बोल सकते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखे थे, तो डीएनए होगा ये डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 उपकरण पाए जाते हैं या 3 साधन होते हैं या 3 बोल सकते हैं टूल्स होता है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है क्या चीज़, एंजाइम है, या इसको वीकर भी बोला जाता है। सेकंड जो है इसी में वो क्या है, वाहक को बोला जाता है। वेक्टर मतलब होता है क्या, ले जाने वाला भी होता है, लाने वाला भी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो होता है वहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, निपुण पोषक, या इंग्लिश में बोला जाता है इसको कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, इस तरह से होता है, ये 3 होता है, एंजाइम्स है, वाहक है, निपुण पोषक है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम जो होता है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैव तकनीक के अंतर्गत किस तरह के एंजाइम का उपयोग किया जाता है, स्पेसिफिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। किस तरह का एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें इसके आगे जो है इस एंजाइम को अलग अलग बांट दिया गया है। फर्स्ट जो होता है वो होता है, कौन सा एंजाइम है, अपघटनी एंजाइम, या इसको बोला जाता है लाइसिन। क्या बोला जाएगा, लाइसिन। ठीक है, इस एंजाइम में क्या किया जाता है, जैसे कि कोई ये कोशिका भित्ति है, सिंपल सा ये कोई कोशिका भित्ति है इस तरह से। ठीक है, इस कोशिका भित्ति को लाइसिन एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से, लाइसिन एंजाइम की मदद से क्या किया जाता है, अपघटित कर देता है, अपघटित कर दिया जाता है, जिससे ये जो कोशिका भित्ति है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इसके अंदर जो डीएनए होता है उसको क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। सिंपल सा ध्यान देना इसमें, लाइसिन एंजाइम जो क्या करता है, ये कोशिका भित्ति है ना, ये कोशिका भित्ति जो है उसको तोड़ने का काम या अपघटित करने का काम कौन करता है, लाइसिन एंजाइम करता है। और ये लाइसिन एंजाइम जैसे ही कोशिका भित्ति को तोड़ देता है तो डीएनए की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और ये कौन करता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो होता है वो कोशिका भित्ति के नष्ट हेतु लाइसोजाइम कवक हेतु बैक्टीरिया हेतु लिया जाता है। क्या चीज़ ध्यान रखना है, एंजाइम का नाम ये है क्या, लाइसोजाइम। ठीक है, यदि बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति नष्ट करना है तो लाइसोजाइम का उपयोग किया जाता है। यदि फंगस या बोल सकते हैं कवक का कोशिका भित्ति नष्ट करना है तो उस समय क्या किया जाता है, काइटिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि पादप कोशिका का कोशिका भित्ति और यहाँ पे प्लांट्स का कोशिका भित्ति को नष्ट करना है तो किसका उपयोग करेंगे, सेलुलोज एंजाइम का। ठीक है, इस तरह से पाया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया, एंजाइम होता है, सिंपल सा एंजाइम जो होता है वो कौन सा एंजाइम यूज़ करना है, स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जो आगे इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो अपघटनी एंजाइम क्या करता है, जो यहाँ पे कोशिका भित्ति होता है उसको नष्ट करने का काम करता है, जो जिसके बाद जैसे ही ये अपघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो डीएनए को प्राप्त कर लेता है। यदि बैक्टीरिया का जो वो कोशिका भित्ति है उसको नष्ट करना है तो लाइसोजाइम
एंजाइम का उपयोग करना है। यदि फंगस का कोशिका भित्ति नष्ट करना है तो काइटिनेज एंजाइम का, यदि पादप का या प्लांट का कोशिका भित्ति नष्ट करना है तो सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसी के अंतर्गत सेकेंड नंबर जो है वो है क्लीविंग एंजाइम। ठीक है, क्या है, क्लीविंग एंजाइम। ठीक, क्लीविंग एंजाइम है। अब ये क्लीविंग एंजाइम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको काटने का, विच्छेदित करने का, विघटित करने का काम करता है। या तो ये काटेगा, ये एंजाइम काटने का, ठीक है, काटने का, विच्छेदित करने का, विच्छेदन है, या बोल सकते हैं विखंडित करने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल को यदि तोड़ना है, किसको तोड़ना है, न्यूक्लिक अम्ल को या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, न्यूक्लिएजेस एंजाइम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, क्लीविंग एंजाइम जो है वो काटने, विच्छेदित या विखंडित करने का काम करता है। तो ये जो यदि न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ना है तो न्यूक्लिएजेस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। आगे जो है इसको और भागों में बांट दिया गया है। पहला जो होता है न्यूक्लिएजेस एंजाइम। क्या है, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। बी वाला जो है वो है क्या है, न्यूक्लिएजेस एंजाइम। और जो थर्ड है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। ठीक है, इस तरह से ये पाया जाता है। 3 एंजाइम होते हैं, हमको तीनों एंजाइम का नाम ध्यान रखना है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। सेकंड जो होता है एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम, और जो थर्ड होता है वो होता है प्रतिबंधित एंजाइम या एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। यहाँ पे यदि देख सकते हैं कि जो ये वाला जो होता है क्या चीज़ है, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। मैं यहाँ पे इसके बारे में बता रही हूँ। तो ये वाला क्या होता है, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम जो होता है कभी भी डीएनए के, ठीक है, डीएनए के इस तरह से ड्रॉ होते हैं, इस तरह से ड्रॉ होते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, और इसको नाम दे देते हैं हम क्या चीज़, ये 3 डेज है और ये 5 डेज है। तो ये क्या काम करता है, ये एक्सोन्यूक्लिएजेस जो एंजाइम होता है, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम जो होता है वो कभी भी ये क्या करेगा, किनारे को काटने का काम करता है। किसको काटने का, 3S 5S, और यहाँ पे हो जाएंगे वो किसको काट देगा, किनारे को काटने का काम करता है। ये 5, ये 3, फिर यहाँ पे इस तरह से ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो उसको जो किनारे वाला हिस्सा होता है उसको काटने का काम कौन करता है, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम या बाहरी भाग को काटने का काम करता है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम होता है। कभी भी एंजाइम देखेंगे तो डीएनए के जो बेस पेयरिंग होता है उसके कौन सा हिस्से को काटने का काम करेगा, बीच वाले हिस्से को काटने का काम करेगा। कौन सा वाले हिस्से को, बीच वाले हिस्से को। तो ये है एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम, तो ये क्या करेगा, बीच वाले हिस्से को काटने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे 3, ये 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 डेज हो जाएगा और 3 डेज हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। तो इस तरह से ये क्या कर देता है, बीच को काटने का काम करता है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है ये डीएनए के कौन सा खंड को काटेगा, लास्ट वाला जो है प्रतिबंधित एंजाइम, ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक जगह में काटता है। कहाँ पे काटेगा, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम क्या है, तो आगे बता सकते हो, स्पेसिफिक एंजाइम होता है।
ठीक है। और ये स्पेशल जगह को ही काटता है। स्पेशल जगह मतलब जहाँ पे बेस पेयरिंग एक समान होता है, चाहे आप बेस पेयरिंग एक समान होता है वैसे ही जगह को काटने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक शब्द आता है इसमें पैलिंड्रोमिक, ठीक है, पैलिंड्रोम बोला जाता है, पैलिंड्रोम, ये पेपर में पूछा जाता है पैलिंड्रोम क्या होता है। तो ऐसे वर्ण समूह होते हैं जो आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग डालडा है, कनक है, ठीक है, कसक है, ठीक है, मैडम भी है, इसी में आ जाते हैं मैडम, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं, यदि हम इसको आगे से भी पढ़ेंगे तो सेम ही पढ़ा जाएगा, पीछे से भी पढ़ोगे तो सेम पढ़ा जाएगा। तो ऐसे जगह को काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। तो इसमें 5 डेज एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे 3 डेज और ये 3 डेज और ये 5 डेज, तो इस तरह से है। तो आप लोग को मालूम होगा कि कभी भी देखोगे तो एडेनिन, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्वानिन ले लेते हैं, एडेनिन, फिर क्या लेते हैं, थायमिन और साइटोसिन। फिर यहाँ पे सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है, कैसे होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा तो थायमिन हो जाएगा, और यहाँ पे एडेनिन होगा और ये ग्वानिन हो जाएगा। तो ये कौन से हिस्से को काटेगा, जो ये आगे से भी देखोगे सेम पढ़ा जाएगा और पीछे से भी देखोगे तो सेम पढ़ा जाएगा। तो ऐसी जगह को काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो है पेपर में पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। तो ऐसे होते हैं जो क्या करता है कि किसी विशेष जगह को ही काटने का काम करता है। पैलिंड्रोम क्या है, तो पैलिंड्रोम ऐसे वर्ण समूह है जिसको आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर सेम दिखाई देता है, ऐसे जगह को काटने का काम ये करता है, ठीक है। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।